अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज के ब्लॉग में कुछ बातें आपसे करेंगे, आपसे कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कुछ घर से ही रिलेटेड, कुछ घर के हवाले से, शौहर के हवाले से और अपनी फैमिली के हवाले से कुछ बातें करेंगे इस ब्लॉग में। तो बने रहें एंड तक। यहाँ हस्बैंड लेके आए थे गजक और थी यहाँ पे चीला। तो ये शाम के टाइम में यहाँ चीला मिलता है, जो बेसन का चीला होता है ना, बहुत मज़े का लगता है। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही कम इसमें मिर्च होती है, क्योंकि बच्चों को मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं होती। और यहाँ गजक का सीज़न भी आ चुका है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दियों में तरह तरह की जो कई तरह की यहाँ पे गजक बनती हैं और मिलती भी हैं, और ये बहुत मज़े की लगती हैं। सर्दियों में जो गजक बनती है ना, वो मिठाई से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हर मौसम की जो अपनी मौसम में जो चीज़ें आती हैं ना, वो बहुत मज़े की होती हैं, और बिना मौसम के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ का एक मौसम होता है, एक वक्त होता है। तो अब टाइम है ये सुबह का, तो ये मॉर्निंग रूटीन है मेरी। तो मैं मॉर्निंग रूटीन में मैंने उठी थी, सुबह में मुझे उठना था, क्योंकि सारा फातिमा को भी स्कूल मुझे भेजना था। तो उनके लिए मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और एक तरफ चढ़ा दी है मैंने चाय बनाऊंगी एक तरफ, और यहाँ बना लूँगी मैं रोटियाँ। पराठे बनाऊंगी मैं, पहले रोटी बनाऊंगी 2-3, फिर उसके बाद में मैं पराठे बनाऊंगी। सारा फातिमा को मुझे पराठे देने हैं आज लंच में। तो कभी मैं रोटियां रख देती हूँ सब्ज़ी के साथ घी लगाकर, और कभी जो है वो पराठे दे देती हूँ, क्योंकि जो सारा फातिमा का स्कूल है उसमें नॉन वेज अलाउड नहीं है। उसमें वेज ही आप दे सकते हैं, नॉन वेज नहीं दे सकते, और यहाँ तक कि आप अंडा भी नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने यही आती है कि क्योंकि नॉन वेज ज़्यादा बनता है हमारे घर में, तो फिर वेज जो है अलग से फिर बनाना पड़ता है, या फिर अपना भी दिल मारना होता है, तब जाके फिर वो सब्ज़ी, या फिर 2 तरह की सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो अच्छा जी, ये है मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो मैं इसकी शुरुआत करती हूँ पानी से। मतलब वैसे तो नमाज या कुरान से होती है हमारी जो मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत होती है, लेकिन मैं यहाँ खाने पीने की बात कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने गर्म पानी कर लिया है, उसमें डाला है मैंने 1 चम्मच शहद, और उसको डालकर हल्का गुनगुना हम पी लेंगे, जिससे कि हम बहुत ही इसको पी के फ्रेश फील करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी एक तरफ। तो उसमें मैंने डाली है 2 हरी इलायची, और अदरक कूट कर डालें इसको, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो अब सारी सर्दी इसी की चाय बनेगी। जो सर्दी का सीजन आता है ना, जब आता है, तो फिर अदरक की चाय बनाते हैं। हरी इलायची और डाल लिया करें आप, तो फिर इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पत्ती भी डाल दूँगी और चीनी भी, और यहाँ चाय भी हमारी बन जाएगी, और इधर हमारे जो है वो अंडे बॉईल भी हो रहे हैं। तो अंडे भी साथ साथ बॉईल होंगे, और फिर मैं काम भी करती रहूँगी, उसके साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें भी करेंगे। तो बने रहें एंड तक ब्लॉग में। और पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है हमारा कि कुछ बातों को अपनी अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अपनी फैमिली की जो पर्सनल बातें हैं, उनको छुपा के रखना है आपको। आपको बताना नहीं है, किसी से भी आपको कुछ बातें शेयर नहीं करनी। वो बात कौन सी हो सकती है, वो एक बिजनेस के हवाले से भी हो सकती है, वो कमाई के हवाले से भी हो सकती है, वो घर में जो हमारी खुशियाँ आती हैं उसके हवाले से भी हो सकती है। ठीक है। तो आपको कभी भी, मतलब एक गोल होता है, एक टारगेट है, मैंने इस साल में ये करना है। मतलब मुझे कोई भी बिजनेस करनी है, कोई कारोबार करना है मुझे, या कुछ भी खरीदना है, तो वो आपको काम करने से पहले किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि ये आपका पर्सनल मामला है, आपकी पर्सनल बात है, आपके घर की बात है। और उसको बताने से क्या होता है, हम बता तो देते हैं, जैसे कुछ औरतें तो ऐसी होती हैं, मतलब ज़्यादातर होती हैं ऐसी, अ, मेरी नज़र में 70% तो ऐसी होती हैं कि वो पहले से ही, और कुछ मर्द भी होते हैं औरतों के साथ। ऐसे नहीं है कि हम कहते हैं ना कि औरतें बड़ी हल्की ज़ुबान की होती हैं, बहुत हल्के पेट की होती हैं। मैंने मर्दों को भी बहुत ज़्यादा हल्के पेट का देखा है, कि जब जब तक कि वो अपने घर की बात जो है बाहर वालों को ना बता दें, तो उनको खाना पीना हज़म नहीं होता। लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। वो मर्द हो या औरत हो, अपने घर की पर्सनल बात किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने तक रखें।
ठीक है। जब हम किसी काम का टारगेट करते हैं, कोई गोल हमारा होता है कि उसको हमें पूरा करना है, तो उसको बिल्कुल हरगिज़ ना बताएं किसी बाहर वाले को। और उसको बताने से एक नुकसान और ये भी होता है कि एक तो आपको नज़र खा जाती है, आपका काम भी नहीं बन पाता और फिर वो काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि लोग जो है हसद से भरे हुए हैं, आपको देखकर वो खुश नहीं होते। सामने से तो आपको ये लगता है कि ये लोग हमारे हैं, लेकिन असल में वो अपने नहीं होते और वो अंदर ही अंदर जलते हैं हमारे कारोबार से, हमारे आगे बढ़ने से, हमारी सफलता से, हमें सक्सेस होने से और जो है हमारी कामयाबी से। उन्हें ये लगता है कि ये सामने वाला बंदा इतना अच्छा खा कैसे रहा है, अच्छा पहन कैसे रहा है, इसके घर में इतना सुकून कैसे। हालांकि वो अगर खुद परेशान है ना, वो अपनी परेशानी आपकी खुशी के आगे बहुत कम पड़ जाती है उसकी, ठीक है। वो अपनी परेशानियों को अपनी परेशानियों को भूल जाता है, क्योंकि वो जो है अब सबसे ज़्यादा दुखी है आपको खुश देखने में, क्योंकि आप खुशी हैं कैसे। तो लोग नहीं चाहते कि आप खुश रहें। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपना गोल किसी को भी नहीं बताना, अपना टारगेट किसी के साथ भी शेयर नहीं करना कि हमने ये काम करना है या हम ये काम करने। जब इंशाल्लाह आप वो काम कर लेते हैं तो फिर लोग खुद ब खुद उसको देख लेते हैं, और खुद ब खुद एक जो काम होता है ना, उसके अंदर इतना एक शोर होता है कि वो खुद धमाल मचाता है। आपको किसी उसके बारे में प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। अ, कामयाबी खुद शोर मचाती है, कामयाबी वो चीज़ है चीख-चीख कर कहती है, आपको चीखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चीख-चीख के बताती है कामयाबी। कामयाबी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ होती है, ठीक है? जो लोग आपको नहीं भी जानते, जब आप कामयाब होते हैं, तो वो लोग आपके बारे में जानते हैं। जब आप कामयाब होते हैं ना, तो आप सामने वाले को नहीं जानते, लेकिन कई सामने वाले ऐसे होते हैं, जब कामयाब आप हो जाते हैं, तो सामने वाले को आपके बारे में सब पता होता है कि आप क्या हैं, क्या हस्ती हैं, क्या मायने रखते हैं आप, ठीक है। आपको पहले नंबर तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, और इसको आजमा कर भी ज़रूर देखें, ठीक है। और दूसरे नंबर आपको क्या नहीं बताना, एक अपनी कमाई नहीं बताना। आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो इनकम है मंथली, आपको बिल्कुल भी किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है आपको, कि हमारी मंथली इनकम कितनी है, हमारे शौहर कितना कमाते हैं या हम कितना कमाते हैं। आपको कमाई के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। पैसे को छुपा के, जितना हो सके पैसे को छुपा कर रखें। कहते हैं ना, एक पैसा पैसा जो है अंदर ही अच्छा लगता है, तो पैसे को भी आप छुपा कर रखें। आप किसी को भी उसके बारे में बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि आपके पास पैसा है, जब आप पहनते हैं, खाते हैं, तो खुद ब खुद लोगों को पता लग जाता है। तो प्रचार करने से क्या ही फ़ायदा है, फालतू में किसी को तकलीफ़ दो, क्योंकि आपकी खुशियों से सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, तो क्या मतलब है सामने वाले को तकलीफ़ दो। तो और फिर हम सेकी के चक्कर में मतलब हम खुद ही परेशान फिर हो जाते हैं। तो आपको ये भी चीज़ छुपा कर रखनी है, ठीक है। ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। एक अपने घर का पर्सनल मैटर, आपको आपको आपका कोई भी रिश्ता हो, अपना जो घर का पर्सनल मैटर है ना, वो अपने तक ही सीमित रखें। खुद उसको हैंडल करें, ठीक है, किसी के हाथ में न दें। क्योंकि लोग जो है बड़ा चढ़ा के बातें इतनी कर देते हैं कि जो आपके घर के जो मामलात होते हैं वो इतने और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि जो बात ख़राब नहीं होनी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो कुछ मैंने अक्सर घरों में ऐसा देखा है कि खुद कदम नहीं उठाते, वो लोग दूसरों को खड़ा कर देते हैं सामने वाले को, कि आपको ये काम करना है, आपको ये डिसीजन लेना है, ठीक है, आपको ये करना है। खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन वो दूसरे लोगों से बुलवाते हैं। तो उन घरों में क्या होता है ज़्यादातर, क्योंकि फिर उस घर का उस घर की जो हालात है ना, जो मामले हैं, फिर वो बन नहीं पाते। क्योंकि आपने जब अपना कंट्रोल रिमोट दूसरे के हाथ में दिया होता है, तो क्या होगा, सामने वाला तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा ही ना। ज़ाहिर सी बात है। तो खुद स्ट्रॉन्ग बने, खुद कदम उठाएँ, अपने लिए खुद स्टैंड लें, दूसरे से कोई भी काम ना कराएँ। ये ना सोचें कि हमसे ये काम नहीं होगा, जब सामने वाला कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी एक इंसान हैं, आप, अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया है। सामने वाले को दिमाग दिया है, तो आपके लिए दिमाग नहीं दिया, आपको भी अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। तो अपने घर के जो भी फैसले हैं खुद हैंडल करें, उसको खुद खुद सुलझाएँ, ना कि दूसरों के हाथ में दें। क्योंकि दूसरों के हाथ में देने से क्या होता है, बात और ज़्यादा, क्योंकि लोग बढ़ा-चढ़ा के बात करते हैं। वो लगता है ऐसा है सामने से कि आपके अपने हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अपने हों, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आस्तीन के साँप होते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, और वही हमारे इतने गहरे दुश्मन निकल आते हैं कि बस वक़्त पे जाके पता लगता है कि ये हमारे कितने अजीज़ थे और अब ये कितने बेगाने हो गए। क्योंकि जो असलियत, हर इंसान की असलियत खुल के आ जाती है कि वो कितना अच्छा है और कितना जो है बंदा बेकार है।
मैं ये नहीं कह रही हर इंसान अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट होता है, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन लोग क्या है, कमियों को ज़्यादा ढूँढते हैं। आपके अंदर जो खामियाँ है ना, लोग उसको ढूँढना पसंद करते हैं और उसको ढूँढते हैं जो आपके अंदर खूबियाँ होती हैं ना, उन उन तक तो लोग जाते ही नहीं हैं, उनको तो ऐसे दरगुज़र कर देते हैं, नज़रअंदाज़ कर देते हैं जो आपके अंदर खूबियाँ होती हैं। लेकिन जो खामियाँ होती हैं ना, वो भर-भर के लेके आते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि हमने कहाँ गलती की है, लेकिन लोग आपके सामने ला-ला के उस चीज़ को रखते हैं। तो जो कंट्रोल रिमोट है आपकी लाइफ़ का, तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बताई हैं ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और इन बातों पे अमल करके देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी चेंजिंग आएगी, कितने बदलाव आएंगे। तो एंड करती हूँ मैं इस ब्लॉग के साथ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का।